जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। एक कदम इस भाव से उस भाव की ओर। राजगृह नामक एक नगरी थी। वहाँ एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था गोभद्र और उनकी पत्नी का नाम था भद्रा। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा जब बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह राजगृह नगरी के एक सेठ के पुत्र धन्य के साथ कर दिया जाता है। गोभद्र हमेशा ये चिंतन किया करता था, काश मेरे भी एक पुत्र होता तो मैं अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व उसे देकर साधु जीवन स्वीकार कर लेता। समय बीतता है, पुण्य का उदय होता है। गोभद्र के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम रखा जाता है सालीभद्र। जब वह बड़ा होता है तो उसका विवाह 32 कन्याओं के साथ कर दिया जाता है। अभी गोभद्र साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं। तब संयम साधना से वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और आयुष्य पूरा करके उनका जन्म होता है देवलोक में। और देवलोक में जन्म वो ले लेते हैं, लेकिन उनके मन में अपने पुत्र सालीभद्र के लिए अभी अनुराग शेष था। वे देवलोक से प्रतिदिन 33 संदूकें भेजा करते थे सालीभद्र को, उनके लिए और उनकी पत्नियों के लिए, जिसमें बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण होते थे। वे प्रतिदिन उन्हें प्रयोग करते थे और उसके बाद वे उन्हें इस्तेमाल नहीं करते थे। ये बात पूरे राजगृह नगरी में चर्चित थी। एक समय की बात है, नेपाल से कुछ व्यापारी आते हैं राजगृह नगर में रत्न कंबल को बेचने के लिए। उन्होंने सोचा, इन कंबलों को प्रजा क्या खरीद पाएगी राजगृह की, हम सीधे राजा के पास ही चलते हैं और राजा श्रेणिक हमारे कंबल को खरीद लेंगे। और ये सोचकर वे व्यापारी राजा श्रेणिक के दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा को कंबल बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन उन्होंने चिंतन किया, इतने कंबल खरीदकर इतना अर्थ व्यय करना उचित नहीं है, और उन्होंने व्यापारियों को लौटा दिया। उदास मना व्यापारी वहाँ से चले जाते हैं और राजगृह नगरी में उस जगह से निकलते हैं जहाँ सालीभद्र का मकान था, भवन था। वहाँ पर वे राजगृह और राजा श्रेणी के लिए उतरती बातें करते हैं। उनको बातें करते हुए सुन लेती है एक दासी, जो कि भद्रा की दासी थी। वह जाकर भद्रा से सारी बात बताती है। सेठानी भद्रा ने उन व्यापारियों को बुलाया और पूछा, आपके पास कितने कंबल हैं? व्यापारियों ने कहा 16 कंबल है। भद्रा ने कहा, लेकिन मुझे तो 32 चाहिए क्योंकि मेरे 32 भौवे हैं। भद्रा ने व्यापारियों से कहा, कोई बात नहीं, आप इन कंबल के 2-2 टुकड़े कर दीजिए। और इस प्रकार 32 कंबल भद्रा को मिल जाती है। व्यापारी कंबल बेचकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। भद्रा ने अपनी सभी बहुओं को एक एक कंबल दे दिया। दूसरे दिन स्नान करके सारी बहुओं ने कंबल से अपने पाँव पोंछे और गिरा दिए। दूसरे दिन राजगृह नगरी की महतरानी कंबल को उठाती है और सारी स्थिति को जान लेती है। वह कंबल को ओढ़कर राजमहल में जाती है। वहाँ चेलना को जब इस बात का पता चलता है, महारानी चेलना जाती है राजा श्रेणिक के पास और सारी बात बताती है। राजा श्रेणिक बड़े स्तब्ध होते हैं कि हमारे नगर में इतना सामर्थ्यवान कौन है जिन्होंने सारे कंबल एक साथ खरीद लिए। वे अपने महामंत्री अभय कुमार से कहते हैं कि इसका पता लगाइए। अभय कुमार पता करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये सालीभद्र की माँ भद्रा है जिसने सारे कंबल खरीदे हैं। अभी राजा के मन में इच्छा होती है कि भद्रा से मिला जाए और वे नियत समय पर भद्रा से मिलने पहुंच जाते हैं। भद्रा ने बड़े ही आदर सम्मान से राजा का स्वागत किया और अपने पुत्र को आवाज़ दी, जो कि सप्तभौम में था। पुत्र आता है, राजा से मिलता है। भद्रा कहती है, पुत्र ये हमारे नाथ हैं, हमारे राजा हैं, इन्हें नमन करो। पुत्र नमन करता है और उनके पास बैठ जाता है। जैसे ही सालीभद्र ये शब्द सुनता है नाथ, उसकी चिंतन धारा बिल्कुल बदल जाती है। वह उसी शब्द के बारे में सोचने लग जाता है और अभी राजा श्रेणिक उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और जब राजा श्रेणिक के पास में सालीभद्र बैठा था तो उनके शरीर की गर्मी उससे सहन नहीं हो सकती थी। वह इतनी कोमल प्रकृति का था। अभी जब वह अपने सप्तभौम में वापस जाने के लिए उठता है तो देखा दरवाजे के पास में एक रथ खड़ा था। दासी से पूछा, ये रथ क्यों खड़ा है? तो दासी ने बताया कि सेठानी भद्रा अभी भगवान महावीर के दर्शनार्थ जाना चाहती है, इसीलिए। तो सालीभद्र ने इच्छा जाहिर की, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अभी
माता और पुत्र दोनों भगवान महावीर के दर्शनार्थ जाते हैं और वहाँ पर सालिभद्र ने देखा जिस राजा श्रेणी को मेरी माता ने मेरा नाथ बताया था वे तो भगवान महावीर के सामने नतमस्तक है और भी अनेक राजा भगवान के सामने नतमस्तक है, तो फिर कौन किसका नाथ? ये मेरे नाथ है तो इनके नाथ कौन? और इस तरह वह उलझन में पड़ जाता है और सोचने लग जाता है। अपनी माँ से पूछता है। माँ कहती है भगवान महावीर तो सारे जग के त्राण हैं, ये तो मानव मात्र के त्राणदाता है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। और जब ये सुनता है तो बस सालिभद्र ने तो निर्णय कर लिया कि अब तो मुझे अपने त्राणदाता के पास जाना है, यानी भगवान महावीर के पास जाना है और दीक्षा ग्रहण करनी है। अपनी माता को बहुत बोलता है। माता युक्ति देती है कि नहीं, तुम साधु जीवन स्वीकार नहीं कर सकते, तुम बड़ी ही कोमल प्रकृति के हो, तुम इतने कष्ट नहीं सहन कर सकते, साधु जीवन तो कष्टों से भरा है, तलवार की धार पर चलने के समान है, इसीलिए पुत्र तुम ये विचार त्याग दो। लेकिन सालिभद्र तो नहीं मानता है। तब माता उसे टालने के लिए कहती, अच्छा मेरी आज्ञा तुम्हें बाद में मिलेगी, पहले अपनी पत्नियों से आज्ञा लेकर आओ। वह जाता है और अपनी पत्नियों से बात करता है। प्रतिदिन एक एक पत्नी से बात करता, तत्व समझाता, जीवन की असारता को समझाता और उनका त्याग करता है। और इस तरह वे अंत में सारी पत्नियों का त्याग कर देता है और भगवान महावीर के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाता है। उनके साथ उनकी बहुत सी पत्नियाँ, बहुत से लोग उनके साथ भगवान के चरणों में दीक्षित होते हैं। इस तरह सालिभद्र ने बढ़ाया एक कदम इस वैभव से उस लोक की ओर। दूसरा कदम था जहाँ पर सब कुछ स्थायी होने वाला था, सब कुछ प्राप्त होने के बाद हमेशा उसी का होने वाला था, उस दिशा में। तो ये थी कहानी सालिभद्र की। जय जिनेंद्र।